हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग कल पढ़े थे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का पहला लेसन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा लेसन, जो कि प्राकृतिक संसाधन है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राकृतिक संसाधन के जितना भी बीवीडी गाइड में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसका सारा निचोड़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास 10th का अगर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, ताकि जो भी है इस वीडियो में आपको पूरा निचोड़ एकदम खत्म हो जाएगा। जो भी आपको कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन से जैसा भी अगर प्रश्न आए तो फिर आप मुंह तोड़ उसका जवाब दे सकते हैं। आइए, तो इसको हम ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, कहता है प्यारे बच्चे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? जो हमारे इंडिया है, हमारा देश है, हमारा भारत, इस भारत देश में यानी भारत क्षेत्र में भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का कितने क्षेत्रफल पर की मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है प्यारे बच्चे? तो जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का जी? जलोढ़ मिट्टी का। बोलिएगा जी, किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है प्यारे बच्चे? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। आइए, कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने का रसायन कौन सा ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। मेढक के प्रजनन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि एड्रीन नाम का एक रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या करता है? नष्ट कर देता है ना? कौन सा रसायन? कौन सा? अब भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? किस मिट्टी का प्यारे बच्चे? किस मिट्टी का जी? आइए देखिएगा, कहता है कि काली मिट्टी है ना। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है सबसे अधिक किस चीज का उत्पादन होता है इसमें? तो किस चीज का? कपास की खेती होता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है? कपास की खेती। क्या होता है प्यारे बच्चे? क्या होता है जी? काली मिट्टी, कपास। देखिए पकड़िएगा, है ना, काली और कपास यानी कि क्या, और यहाँ भी क्या पकड़ लीजिएगा, काली मिट्टी, कपास। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। कोई डाउट? आइए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो प्यारे बच्चे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा, तो इसमें कोई याद करने का बात, कोई राजस्थान है ना, पूरा मरुस्थल है, पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान में। कहाँ होगा जी? कहाँ होगा प्यारे बच्चे? क्या होगा? आइए, कहता है प्यारे बच्चे कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र जो है बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किस तत्व का? आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा प्यारे बच्चे? आर्सेनिक। किस तत्व का? आर्सेनिक। आइए, कहता है कि सोपानी कृषि कहाँ होता है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ होता है? सोपानी कृषि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सोपानी कृषि कहाँ होता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड, है ना। आइए, याद रखिएगा, है ना, उतर और सोपानी कृषि कर, समझे? याद रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या उद्देश्य है? यानी कि अधिक क्या करना? सिंचाई। अधिक सिंचाई से पंजाब में क्या रहती है? भूमि निम्नीकरण रहती है। आइए, बांगर मिट्टी हम बताए थे। बांगर मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर और एक खादर। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं बच्चे? खादर। क्या बोलते हैं जी? खादर। क्या बोलते हैं? खादर। तो पुरानी मिट्टी बांदर और नई मिट्टी, है ना। आइए, तो पढ़ लीजिएगा कि बांगर मिट्टी किसे कहेंगे? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर, है ना। देखिए कैसे पढ़िएगा, बांदर, है ना, बांदर। बांदर भाई पुराना ही नहीं रहेगा। बांदर निटाल पुटा रहता है ना प्यारे बच्चे, बांदर जो निटाल पुटा रहता है ना, हाँ, तो पुराना रहेगा, है ना, पुराना रहेगा। आइए, खादर यानी कि खाएंगे, तो बढ़िया चीज जो रहेगा नया नया वही ना खाएंगे, है ना बाबू, कि निराल पुरा को खाएंगे नहीं ना खाएंगे। आइए,
कहता है कि लोहे के ऑक्साइड है ना, तो लोहे के ऑक्साइड में क्या पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी में लोहा एसिड पाया जाता है ना, लोहे के ऑक्साइड किस में, तो लेटराइट मिट्टी में, लोहे के एसिड किस मिट्टी में, लेटराइट में, किस मिट्टी प्यारे बच्चे, किस मिट्टी से क्या पाया जाता है, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के आइए काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी यानी कि सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक काली मिट्टी। आइए प्यारे बच्चे देखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम है, तो जलोढ़ मिट्टी में आपको प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जीवाश्म और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जीवाश्म और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किस मिट्टी में प्यारे बच्चे, जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, दो प्रकार के है ना। आइए जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक खादर और एक है ना पुरानी मिट्टी को, नहीं कंफ्यूजन प्यारे बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है। पुराना है ना, पुराना कौन रहेगा, है ना, तो बांदर। पुराना कौन रहेगा, तो बांदर। पुराना कौन रहेगा, तो बांदर। पुराना कौन रहेगा, बांदर। आइए बैठ जाइए, इसे थोड़ा शांति से हिलाइएगा नहीं। आइए चलिए बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। आइए इधर बैठ जाइए, चलिए बढ़िया। आइए प्यारे बच्चे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। आइए जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा कम होती है। और इसमें आपको कंफ्यूजन है बांगर और खादर। तो ये बांदर रहता है निटाल पोटाल, यानी कि निटाल पोटाल तो पुराना रहेगा ना, तो पुरानी मिट्टी को बोलेंगे बांगर और नई मिट्टी को बोलेंगे खादर। यानी कि खा जाओ, खादर खा जाओ, नहीं यानी कि नया चीज को ना खाएंगे, बढ़िया चीज को ना, और पुराना चीज जो उसको छड़ा गया उसको खाएंगे, है ना, याद रखिएगा। तो इसको पकड़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए देखिए कहता है कि केरल में प्रधानता किस मिट्टी को दिया गया है, यानी केरल में प्रधानता किस मिट्टी को दिया गया, तो लेटेराइट मिट्टी, यानी कि सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे आती है, केरल में, है ना, केरल में। आइए अब बताएं कि लोहे के ऑक्साइड तो लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। आइए और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में, और केरल में सबसे अधिक मिट्टी लेटेराइट। आइए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में कृषि, राजस्थान में क्या है, कृषि, तो राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चे, तो देखिए सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। राजस्थान है ना, राजस्थान में सिंचाई की सुविधा में क्या है, वृद्धि। आइए तो भारत के किन राज्यों में सबसे व्यर्थ भूमि है, भारत के किन राज्यों में सबसे व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि मतलब समझते हैं कि वैसा भूमि जो उसका उपयोग नहीं हो, जिसका उपयोग नहीं हो, बंजर है नहीं, जिसका उपयोग नहीं हो। तो देखिए भाई राजस्थान में इसका है ना सबसे ज्यादा है, उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं होता है, पूरा यहाँ से यहाँ है ना खाली पड़ा है। इधर देखिए जम्मू कश्मीर में पूरा बर्फ है ना, कैसे उपयोग होगा। आइए तो समझ लीजिएगा कि भारत में किन राज्यों में सबसे व्यर्थ भूमि है, तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान। जम्मू कश्मीर और क्या है जी, व्यर्थ भूमि। क्या है जी, व्यर्थ भूमि। क्या है जी, व्यर्थ भूमि, है ना। आइए बंजर भूमि। आइए मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने प्यारे बच्चे, 5। आइए ध्यान रखिएगा कि प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिभूमि कितने प्रकार के। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है, तो 3, ठीक है। मृदा के संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है, 3। कितने परतें, 3। आइए रंग के आधार पर मिट्टी का एक वर्ग नहीं है, तो रंग के आधार पर मिट्टी का एक वर्ग नहीं है प्यारे बच्चे। तो देखिए मिट्टी जो है आपको पीली होती है, मिट्टी पीली होती है, लेटराइट मिट्टी लाल होती है ना, लाल होती है, पीली होती है, आपको भूरी भी होती है मिट्टी। लेकिन मिट्टी बताइए हरा होता है कभी, हरी मिट्टी का नाम सुने हैं, हरी मिट्टी नहीं सुने हैं, है ना। तो रंग
के आधार पर मिट्टी का एक वर्ग नहीं है तो कौन नहीं है? हरी नहीं है, हरा है ना, कोई मिट्टी का वर्ग नहीं है। प्यारे बच्चे, जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी आपको कहाँ नहीं पाई जाती है? झारखंड में। जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि भारत में चारागाह के अंतर्गत भूमि, भारत में चारागाह के अंतर्गत भूमि कितना परसेंट है? तो 4.71%, 4.71%। यानी कि चारागाह समझते हैं ना, जहां पे हम लोग गैया को चराते हैं, है ना। कृष्ण कैसे चराते थे गैया? आज कृष्ण का दिन है ना। आइए, तो भारत में चारागाह के अंतर्गत भूमि कितना परसेंट है? तो 4.71%, 4.71%, 4.71%। आइए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2021 में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव, है ना। प्राकृतिक संसाधन के क्या करना? बचाव। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के बारे में, है ना, प्रस्ताव रखा गया था। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, तो हम लोग फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।